वेलकम बैक टू पावर प्ले। और आज हमारी टॉपिक है आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, जिसमें आज अपसेट देखने को मिला है। एक मेजर अपसेट, सुपर 12 का सबसे बड़ा अपसेट। और हमें यकीन था वैसे कि आयरलैंड अपना बेस्ट देगा आज, लेकिन इतना नहीं पता था कि अपसेट ही कर देगा भाई। लेकिन भाई बारिश वगैरह का तो बहुत ही बैड सीन हो रहा है थ्रू आउट टूर्नामेंट। और कल भी बारिश का एक्सपेक्टेशन है भाई हमें। तो अब फान भाई क्या कहेंगे आज आप आयरलैंड की परफॉर्मेंस पे और इंग्लैंड की बिल्कुल नाकस परफॉर्मेंस पे? क्या कहेंगे आप? देखिए इसके आयरलैंड ने जिस तरह से स्टार्ट लिया था, अगर हम स्टार्ट से देखें मैच को, तो आयरलैंड ने फुल ऑन अटैक मोड शुरू से अपना स्टार्ट करा। और इवन के पॉल स्टर्लिंग जो है, जो एक्सपेक्टेड है कि मतलब वो बड़े स्टेजेस पे परफॉर्म करें क्योंकि उनका लीग वगैरह एक्सपीरियंस आता है, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन जो उनके दूसरे ओपनर एंड्री बेलग्रीन और उसके साथ जो टकर जो आए थे, जिन्होंने लास्ट मैच में भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत अच्छी हिटिंग करी थी, तो उन्होंने मैच को बहुत तेजी से खेला, इंग्लैंड के ऊपर फुल ऑन अटैक करा और पावर प्ले के अंदर ऑलमोस्ट 60 स्कोर करे और शुरू के 10 ओवर्स में 92 और 12 ओवर्स में 100 करवा दी, 1 विकेट के ऊपर आयरलैंड से। तो एक वक्त पे तो ये पोजीशन थी आयरलैंड की कि आयरलैंड वर ऑल ऑल सेट टू स्कोर 180, मिनिमम 180 स्कोर करना ही करना था आयरलैंड को। लेकिन फिर इंग्लैंड ने कमबैक करा, लिविंगस्टोन ने अच्छी बॉलिंग की, सबसे वुड ने पहले मार्क वुड पार्टनरशिप ने ब्रेक बहुत की, अर्ली वार्नर से ब्रेक ब्रेक की, ब्रेक ऑन वुड ने दी थी। ब्रेक ऑन दिया, और उससे इंग्लैंड ने कमबैक करा, और ऐसा कमबैक करा कि आयरलैंड को पूरे ओवर्स ही नहीं खेलने दिए। 157 पे आयरलैंड को जो है वो ऑल 19.2 आउट कर ओवर्स के दिया। अंदर ऑल आउट कर दिया। 19.2 बिल्कुल, पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेलने दिया आयरलैंड को। तो वहां से ऐसा लगा था कि इंग्लैंड जो है वो चेस कर लेगा आराम से ये, क्योंकि एक ये भी था कि स्कोर भी कम है, और दूसरी ये भी चीज थी कि मोमेंटम जो है वो इंग्लैंड के साथ आ गया था सेकंड फेज ऑफ द इनिंग में। लेकिन जब आयरलैंड बॉल करने को आया, तो क्योंकि एकदम से कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा ओवरकास्ट हो गई थी, और लेट आर इवनिंग में ऐसा लगता है कि एमसीजी में जो है वो स्विंग के लिए जो है वो बेस्ट कंडीशंस होती हैं, तो बॉल जो है वो ये अब्सर्डली वही स्विंग सिमिलर और स्विंग सिचुएशन कर हमने रही देखी थी जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अंदर हमने देखी थी। है। इंडिया की जो फर्स्ट लेट इनिंग्स। लेट लेट हाफ में, लेटर स्टेजेस ऑफ आफ्टरनून एंड इवनिंग के अंदर जो है, इसका मतलब एमसीजी के अंदर बॉल स्विंग करता है, स्विंग एंड सीम करता है। तो कंडीशंस ऐसी बन गई, तो फिर आयरलैंड ने जो है वो अर्ली ऑन, इंग्लैंड को अर्ली ऑन ही बैकफुट पे कर दिया। दोनों ओपनर्स और फिर बेन स्टोक्स भी अंडर 30 रन जो है वो तीनों पवेलियन थे। बेन स्टोक्स को एक पीच ऑफ अ डिलीवरी पड़ी थी जिसपे वो कंप्लीटली बोल्ड हो गए थे, बट ने लेकिन बात सेकंड बॉल डाला सिर्फ उसकी नहीं और है कि उन्होंने एक्सेप्शनल बॉलिंग भी की है, लाइन लाइन देख के की है बिल्कुल पूरी। जो बिल्कुल ये देखिए, हेल्स को उन्होंने देखो शॉर्ट बॉल की है प्रॉपर। हेल्स की एक बिल्कुल वीक एरिया बन चुका है शॉर्ट बॉल, और पता है एमसीजी की बाउंड्री बहुत बड़ी है, तो उन्होंने एक रिस्क लिया तो वो पे ऑफ कर गया। उन्होंने बिल्कुल बटलर को बोला कि आप करें मारे हिट जो अपनी मारते हैं हिट, और उसी हिटिंग जोन के अंदर ही वो अपना एज लग के कॉट बैंड हो गए। लेकिन स्टोक्स को जो बिल्कुल डिलीवरी पड़ी वो तो भाई बिल्कुल पीच ऑफ द डिलीवरी पड़ी है भाई। बिल्कुल। क्योंकि देखिए इसमें एक और चीज भी है कि आयरलैंड एज अ टीम आप कह सकते हैं कि थोड़ी मतलब वीकर साइड पे है, लेकिन आयरलैंड के पास एक्सपीरियंस बहुत होता है इनके प्लेयर्स को, क्योंकि बहुत रेगुलर काउंटीज खेलते हैं, तो इनको क्रिकेटिंग सेंस जो हम कहेंगे ना, क्रिकेटिंग नॉलेज और क्रिकेटिंग सेंस, वो इनके बॉलर्स को बहुत ज्यादा होता है। और इस तरह की कंडीशंस जहाँ पे थोड़ा सा बॉल जो हेल्प मिल रहा हो, वहां पे ये इनके बॉलर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाते हैं। इवन हमने जो लॉर्ड में भी जो इनका डेब्यू टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड था वो देखा था, तो इन्होंने इंग्लैंड को ऑलमोस्ट पहला टेस्ट ही हरा दिया था। वो तो वोक्स की ब्रिलियंस आ गई थी, जो 120 शायद इंग्लैंड ने डिफेंड कर लिए थे, आयरलैंड को हम्म। ऑल आउट कर दिया था सेकंड इनिंग्स में, लेकिन इन्होंने अंडर 90 100 जो है वो समथिंग इंग्लैंड पे को ऑल आउट कर दिया था। ऑल आउट कर दिया स्टुअर्ट था, ब्रॉड बिल्कुल की वन एक्सेप्शनल ट्वेंटी पे बॉलिंग हरा जो हुई दिया था। थी। तो लेकिन इनके बॉलर्स ने इंग्लैंड को कम्प्लीटली मतलब वो कर दिया था, आउट ऑफ द लॉर्ड्स गेम में ले हुआ गए था थे ना वो वो टेस्ट मैच। लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स में तो उससे हमें पता चलता है कि जहां भी असिस्टेंस मिलेगी, इनकी बॉलर जो है वो लीथल हो जाते हैं, इनके खासतौर पे मीडियम पेस बॉलर जो है। तो आज भी वही हुआ, और उसके बाद जो है 6 ओवर्स के बाद जो है वो मलान और ब्रूक्स की पार्टनरशिप लगी, लेकिन वो भी एक बहुत ही स्लगिश सी पार्टनरशिप थी। मलान तो ऐसा लग रहा दोनों था जो आज है कोई वो बॉल मिडिल ही नहीं हो रही थी उनसे। मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि बहुत ही मतलब अनफेमिलियर कंडीशंस उनके सामने आ गई हैं। जैसे स्विंग नहीं, जैसे यूएई के अंदर उनको खिलाना पड़ गया, मतलब बिल्कुल अनफेमिलियर हो गई उनके लिए। या स्पिनिंग, इंडिया की स्पिनिंग कंडीशंस आ गई हो, मतलब उनसे मिडिल ही नहीं हो रही बॉल। उनको क्या हो गया मिडिल आज? वो बाउंस बाउंस नहीं जज कर रहे थे वो पिच की। हम्म। मैंने जितना नोट करी उनकी बैटिंग, उनसे बाउंस जज नहीं हो रही थी, मतलब वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि बहुत ही ऑकवर्ड बाउंस है। कभी वो पुल मार रहे हैं तो वो टॉप ऑफ द बैट लग रहा है, कभी वो पुल मार रहे हैं तो वो इतनी नीचे बॉल बैठ रही है कि वो अजीब सी पोजीशन पे आ रहे हैं।
तो मुझे जो मेन इशू लगा मलान के साथ कि उनसे बाउंस ऑफ द पिच जो है वो एंड वक्त तक जज नहीं हुआ, और वो पूरी उन्होंने आउट भी ऐसे ही हुए स्ट्रगलिंग हैं, बाउंस पे ही आउट हुए हैं वो। आउट भी ऐसे हुए। इवन जो कैच भी उन्होंने निकाला था स्पिनर पे डॉक्टर पे जो छूटा था उसमें भी वो बाउंस से डिफीट हो गए, तो उन्होंने जगह जगह कट मारनी करी, वो बाउंस हो गया, बॉल हवा में जो है वो चली गई, लेकिन उन्होंने वो कैच छूट गया था। तो मलान का ये इशू था कि वो उनसे बाउंस जज नहीं हो रहा। दूसरा जो ब्रूक्स थे, ब्रूक्स से भी यही इशू था। ब्रूक्स मतलब उनसे भी बॉल मिडिल नहीं हो रहा था, उन्होंने एक शॉट मारा था अच्छा मिड ऑफ के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा लग रहा है कि शायद वो सिर्फ उनका फिर एक पाकिस्तान को कैच भी पाकिस्तान छूटा डॉकरेल की बॉल पे, लेकिन फिर उसी ओवर डॉक्टर में की आउट बॉल हो पे गया वो। बॉल भी छूटा और फिर अगली बॉल पे ही वो आउट हुए, अपनी अगली बॉल पे ही वो आउट हुए। उन्होंने उनसे डॉक्टर ने बहुत स्मार्ट बॉलिंग की, उन्हें पता था वो मारने पे आना है, उन्होंने उनको शॉर्ट बॉल दी कि आप बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड पे मारे। उन्होंने बिगेस्ट पार्ट में मारा और वो बाउंड्री पे जो है वो कैच हुआ है। तो अच्छा, बात उनकी ये देखो, हमने ये देखा कि उस दिन जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल रहा था तो पाकिस्तान बैक फुट पे आके फुट प्लांट्स कर रहा था अपनी क्रीज के ऊपर। आज हमने ये टैक्टिक्स इंग्लैंड में नहीं देखी। हमने देखा ब्रूक्स भी निकल के खेल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा जो आपने मसला बयान किया ना, बाउंस जज नहीं हो रहा था उनसे, उनको ये मसला सामने आ गया ना। स्विंग तो उन्होंने जज कर लिया, लेकिन बाउंस का मसला आ गया उनका। तो कोई ना कोई मसला उनको एमसीजी में हर कोई शायद ट्रबल हो रही है इवनिंग कंडीशंस के अंदर। तो अच्छी क्रिकेटिंग पे जी, वुड तो बड़े लीथल लग मतलब रहे हैं भाई। कौन? मार्क वुड, मार्क वर्ड। एक तो मार्क उनका वुड बाउंस ने भी मिल रहा है, ऊपर से पेस उनका 153 154। जब से कमबैक करा है तो मार्कवुड जो है वो लीथल लग रहे हैं, क्योंकि उनका पेस स्विंग मतलब वो एक नए इवॉल्व्ड बेटर मार्कवुड नजर आ रहे हैं। मतलब पहले आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी ब्रेनलेस सी बॉलिंग करते थे, लेकिन अब जो है मतलब ही लुक्स रेडी एंड रेडिंग टू गो। उनकी बॉलिंग लाइन लेंथ और जो समझ लें एक एज अ बॉलर वो इवॉल्व होके आए हैं जीटी के बाद से, ऐसा लग रहा है। एज अ बॉलर उन्होंने अपना एक लेवल जो है वो अप करा है, और बिल्कुल लीथल लग रहे हैं वो, और बहुत ऐसा लग रहा है कि वो ट्रबल्स कॉज करेंगे, और इंग्लैंड के आगे जाने में सबसे पिवटल रोल जो है वो मार्क वुड प्ले करेंगे, ऐसा लग रहा है। अच्छा लेकिन आज, मेरा आपसे एक हाँ, सवाल है। जब 3 आउट हुए और आपको पता है कि डीएलएस इन प्ले आ सकता है, क्योंकि देखिए बारिश की प्रिडिक्शन भी थी और मौसम भी थी बारिश की, ठीक है, ड्रिजल भी हो रही थी हल्की हल्की, और आप देखा हैरी ब्रूक्स ने बहुत स्ट्रगल करा, मलान ने स्ट्रगल करा, 20 बॉल 18 करे। तो क्या उस वक्त ये वाइज डिसीजन नहीं होता कि चले मोइन अली को ना भेजना, समझ में आता है, हालांकि मोइन मेरे अली ने ख्याल से बाद में हैरी बताया ब्रुक्स की कि जगह वो लिविंगस्टोन को ऊपर भेजना चाहिए था। लिविंगस्टोन को क्यों नहीं भेजा इन्होंने ये इन्होंने लिविंगस्टोन को गलत ना, डिसीजन कर लिया, मिस कैलकुलेट मतलब करके। आप ये देखें, क्या बाद में रीजन मोइन अली ने आके एक्सेलरेट किया, बाउंड्रीज मारने की कोशिश की, लेकिन इट वाज टू लेट। मतलब बिल्कुल उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी कि वो डीएलएस तक ले जाए, लेकिन फिर भी वो 5 रन का डिफरेंस आ गया। पहले तो इंग्लैंड 15 रन बिहाइंड चल रहा था, उन्होंने डिफरेंस कम करा, लेकिन वो पूरा डिफरेंस कम नहीं कर पाए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपको पता है कि आप डीएलएस के बिहाइंड है, आपको ये मैच आप इस 2 पॉइंट्स नहीं जाने दे सकते अपने हाथ से, इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो लिविंगस्टोन क्यों नहीं आया हैरी ब्रूक्स की जगह? उस यही वक्त तो, जब मलान एक तरफ से खेलने हैं उस तरह के प्लेयर, तो हैरी ब्रूक्स को क्यों भेजा गया? लिविंगस्टोन, मुझे मुझे आप बताएं मेरे हिसाब से ना, लिविंगस्टोन की। मलान के बाद जो है ना, बेन स्टोक्स को भी गलत भेजा उन्होंने। डायरेक्टली प्रमोशन करनी चाहिए थी इनको लिविंगस्टोन को, क्योंकि आपको पता है कि नंबर आपके 7 वैसी अर्ली ऑन स्कोरिंग हुई नहीं है, वैसे ही आप बहुत पीछे चल रहे हो। ऊपर से आपने स्टोक्स को भेज दिया जिन्होंने 75 के स्ट्राइक रेट से आके 8 बॉल उन्होंने 6 रन बनाए। उसके बाद आपने फिर उसके हैरी ब्रूक्स को भेज दिया, तो बहुत ही मिस जजमेंट हुई इस दफा बटलर की तरफ से। और 7, मैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लिविंगस्टोन अगर एज अ बैट्समैन मतलब वो खेल रहे हैं, तो नंबर 7 को उनकी क्या यूटिलिटी रह जाएगी एज अ बैट्समैन? वो उनकी क्या उनको ऐसे यूटिलिटी? यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। देखें, वो बहुत क्लीन हिटर है और उनको प्रॉपर बैट्समैन है। वो खाली हिटर के फॉर्म में नहीं है। उनको वो जब एक्सलरेट बैट्समैन है करना होता है प्लेयर ना, नहीं। तो वो एक्सलरेट भी प्रॉपर करते हैं 200 प्लस स्ट्राइक रेट से। लेकिन मसला ये है बिल्कुल। कि ये लोग सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे। स्टोक्स को ये लोग जो है ना थोड़ा ऊपर बेच रहे हैं, और मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक्स को थोड़ा ऊपर बेच रहे हैं। मुझे स्टोक्स की एज अ बैट्समैन यूटिलिटी समझ में नहीं आ रही इस टीम में। सबसे टी बड़ा इशू ट्वेंटी मुझे के ये अंदर नजर आ रहा है। T20 के अंदर स्टोक्स की परफॉर्मेंस अंडर क्वेश्चन है विद द बैट, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही लेकिन है बस कि वो स्टोक्स जो खेल रहा है ना, वो सिर्फ फोर्थ बॉलर जो उनकी यूटिलिटी है ना, फोर्थ फास्ट बॉलर वाली वो जो बहुत यूटिलिटी है, ज्यादा है, वो सिर्फ इसकी वजह से खेल रहा है, मुझे जहां वो तक लग बहुत रहा ज्यादा, है। लेकिन इनको थोड़ा वो शफल करना पड़ेगा। देखें, इसी वजह से आज उनको ये मैच कॉस्ट कर गया, जो कि होना नहीं चाहिए था किसी पे भी। मैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोले, किसी ने भी बोला होगा ये, बहुत कम माइनॉरिटी ने बोला होगा कि आज आयरलैंड जीत रहा है, वरना किसी को भी नहीं, नहीं लगता था। इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था, क्योंकि देखिए इससे पहले जो अब कुछ लोग बोलेंगे कि 2009 में नीदरलैंड ने अपसेट कर दिया था इंग्लैंड को, और उसके बाद 2011 में आयरलैंड ने कर दिया था, लेकिन वो इंग्लैंड की टीम डिफरेंट थी। मतलब 2009 में भी ये इंग्लैंड वाली की तो टीम वर्ल्ड को कप फेवरेट्स हैं यार।
ये तो फेवरेट टीम है, मतलब 2009-2011 में इंग्लैंड को वैसे भी सबने राइट ऑफ करा हुआ था। उनको इवन 2009 में तो वो अपने होम ग्राउंड पे फेवरेट्स थे। तो कहने का मकसद है वो टीम ही अलग थी। लेकिन ये टीम तो वर्ल्ड बीटर्स है, मतलब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी ऑस्ट्रेलिया में हराया, पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया। मतलब ये लोग तो जीत मुसलसल जीतते हुए आ रहे हैं। अच्छा, मुझे मुझे मेरे अंदर मुझे मेरा ये ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इंग्लैंड के साथ ये तो नहीं हो कि ये लोग गलत टाइम पे पीक कर गए। मतलब गलत इनका टाइम पे पीक बिल्कुल ऐसे ही हुआ जो पाकिस्तान के पीक साथ करके अब 2021 वाले वर्ल्ड कप में हुआ था ना, वही इनके साथ गलत बायलैटरल्स में टाइम हो गया। यही इनके साथ बायलैटरल्स में हो गया। अब ये पे। अगर ये हार रहे होते ना, तो शायद हो सकता था ये लोग गैदर अराउंड करते। अब यार मुझे जहां तक लग रहा है ना, हेल्स को वापस लाना टीम के अंदर इनके लिए पे ऑफ कर नहीं रहा अभी तक। इनको जो इनके पास सेकंड बैकअप है ना, फिल सॉल्ट, अगर तो वो, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस दे इस टूर्नामेंट में। अगर हेल्स ने परफॉर्म नहीं किया, मुझे लगता है कि वो फिल सॉल्ट इनको परमानेंटली रिप्लेस कर लेंगे। हेल्स क्योंकि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, जो हेल्स हम लोग जाने जाया करते थे, जो हार्ड हिटर हेल्स देखिए, हुआ करते थे। हेल्स का बीबीएल में पैकेबल परफॉर्मेंस थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हेल्स जब बैटिंग करने आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है उनके माइंड में कुछ चल रहा है। मतलब बिल्कुल जो होता है ना, प्रेशर है जैसे ना, परफॉर्मेंस का प्रेशर है। बैट्समैन जो है वो फ्री ऑफ द माइंड होना चाहिए। जब बैट्समैन फ्री ऑफ द माइंड होगा तब उसकी जब थिंकिंग उसकी क्लियर होगी तभी वो अच्छा परफॉर्म करेगा। आप और कभी भी जंबल शॉट्स के खाली साथ परफॉर्मेंस नहीं खाली करेंगे। मेंटल ब्लॉकेज नहीं नजर आ रही उनकी, एक और चीज नजर आ रही है मुझे, रिएक्शन टाइम काफी स्लो नजर आ रहा है बॉल के ऊपर। आप ये देखो, वो हार्ड हिटिंग करते थे ना जब, तो वो थोड़ा बॉल को मतलब जाने जाते थे कि अर्ली ऑन टेक करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पेस बहुत, उनके लिए 135 भी बहुत तेज लग रहा है। आज देखो मीडियम पेसर के ऊपर भी वो शॉर्ट बॉल पे खड़ी कर दी उन्होंने, और प्रॉपर मतलब टाइमिंग भी नहीं हो रही इनसे। बहुत सारे प्लेयर्स, मतलब आप और मेरा केस बना सकते हैं कि फिल सॉल्ट डिजर्विंग है। बेन डकेट टीम में नहीं है, वो भी डिजर्विंग लग रहे थे जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। तो उनके ऊपर अगर आप खेल रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ड्यू है। सेम गोस फॉर हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक ने जो पाकिस्तान में परफॉर्मेंस दी वो बहुत अच्छी दी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाके उनकी तरफ से भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई है, और वो भी प्लेयर्स के अहेड खेल रहे हैं बहुत सारे जो बाहर बैठे हुए हैं। तो कहने का मकसद है इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर जो है वो प्रेशर, और इवन बल्कि इन दोनों, क्या मेरे हिसाब से इंग्लैंड के पास इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स है कि हमने देखा कि इंग्लैंड अपनी सेकंड 11 बना के भी किसी भी टीम को हरा सकती है कहीं पर भी। बिल्कुल। हमने ये बात चीज नोट करी। तो जब आपकी फर्स्ट 11 खेल ली होती है तो उसपे भी इस बात का प्रेशर होता है कि यार पीछे हर किसी प्लेयर के पीछे जो है एक प्लेयर लगा हुआ है, तो आपके पास परफॉर्मेंस का प्रेशर है। और जब आप उस पर डिलीवर नहीं करेंगे तो आप पे जो है सवाल उठेंगे। इवन मैं इंग्लिश पेजेस जाके इंग्लिश कमेंट्स देख रहा था, बहुत सारे इंग्लैंड के फैंस ने कमेंट करे हुए थे, जो सेंसिबल फैंस है उन्होंने ये कमेंट करा हुआ था कि बहुत से लोग जैसे बोलेंगे डीएलएस पे हार गए वैसे जीत जाते, तो सबने कहा हुआ था कि आप डिजर्व नहीं करते थे मैच नहीं जीतना। नहीं, जिस डिजर्व ही नहीं तरह से करता था आप इंग्लैंड तो। के मैच खेल रहे हैं, आपने जिस तरीके इंग्लैंड से डिजर्व सेकंड नहीं इनिंग्स में करता था बैटिंग टू। की है, आप तो डिजर्व कर ही नहीं रहे। आपने तो ऐसा बनाया है एब्सोल्युटली। आयरलैंड के बॉलर्स को जैसे पता नहीं बल्कि कोई मेरे नेक्स्ट लेवल मेरे बॉलर्स हो गए हिसाब हैं। से, हाँ, मेरे हिसाब से तो आयरलैंड ने अपनी पोजीशन थोड़ी वीक करी थी। मतलब इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल विन फॉर आयरलैंड, जो थोड़ा सा समझ लें, आप कह सकते हैं एट द एंड थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता था मैच। मतलब आयरलैंड वहां पे 180 भी स्कोर कर सकता था अगर थोड़ा सा भी सेंसिबली खेलता, 170 180। और यहाँ पे आयरलैंड अगर कैचेस पकड़ता तो ये पहले ही 50 पे 50 और 5 भी कर सकता था। तो थोड़ा सा जो है वो आयरलैंड की तरफ से हमें देखने को मिला है। लेकिन आपने इन्होंने तो क्रिकेट ही, मतलब मेरे हिसाब से जो है, इवन हमने अफगानिस्तान वाले मैच में देखा था इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा था। इंग्लैंड वॉज स्ट्रगलिंग, लेकिन हमने फिर वो एक एक बात थी कि चले स्पिनर्स हैं, पहला मैच है, पर तेज विकेट है, स्पिनर की बॉल तेज आ रही है, शायद पता नहीं क्या हो रहा था जो उनसे थोड़े फंस रहे थे वो। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज रिपीट हुई है कि इंग्लैंड की बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है। बॉलिंग उनकी सही है, मतलब 156। चलो आपको शुरू में मार पड़ गई तो अच्छा कमबैक, आपने पुल बैक करा, तो बॉलिंग तो ऐसे ही कमबैक करेगी। लेकिन बैटिंग जो है वो इंग्लैंड की जो है वो अब एक तरह से आप कह सकते हैं अंडर द पंप आ गई है। बटलर चले तो चले ऊपर से, लेकिन फिर नीचे से जो है वो फिर आपको आपको मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी टीम जो है वो टारगेट कर सकती है कि किस तरह से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को स्पॉइल करना है। मतलब आप और मैं बैठ के ये बोल रहे हैं कि अभी सबसे डेंजरस बैट्समैन जो नीचे लग रहे हैं वो मोइन अली लग रहे हैं। मुझे तो, मैं बिल्कुल। अपनी बात करूं, मोइन लेकिन अली बहुत उनके पास कंसिस्टेंटली टाइम ही नहीं हिटिंग कर बचता, रहे हैं। उनके पास टाइम ही नहीं हाँ, बचता। उनके पास टाइम नहीं बच रहा, ये दूसरी टीमों के लिए फायदा है। लेकिन मैंने 2022 में जितना मोइन अली को देखा है, ये अलग ही, मतलब अपनी मतलब होता है ना, एक प्लेयर अपनी करियर की बेस्ट बैटिंग कर रहा होता है, तो मेरे हिसाब से मोइन अली अपने करियर की बेस्ट बैटिंग फॉर्म के अंदर है अभी। बैटिंग फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। वो अपनी, मतलब उनको क्लियर माइंड है, उनको पता है उनके क्या स्ट्रॉन्ग जोन है, वहां पे वो क्लियर हिट्स लगा रहे हैं अभी।
चाहे वो उन्होंने पाकिस्तान में ऐसी इनिंग्स खेली, उसके बाद इवन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने एक मैच में बहुत मारा था, और अभी भी आज भी वो फुल मूड में थे मारने को। तो अभी मतलब इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप मिडिल ऑर्डर में देखो, सबसे डेंजरस बैट्समैन मोइन अली है, जिनके पास सबसे कम टाइम मिल गया। तो इंग्लैंड को रीथिंक करना पड़ेगा, अपने आप को रीगैदर करना पड़ेगा, और इस लूज से जो है वो ऑस्ट्रेलियंस भी काफी खुश होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक समझने एक छोटी सी लाइफलाइन मिल गई कि वो जो है कमबैक कर सकें सही पाने के लिए। लेकिन एक बात तो है, ग्रुप इंटरेस्टिंग तो हो गया, ग्रुप इंटरेस्टिंग हो इंटरेस्टिंग गया। बहुत अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब लास्ट T20 सीरीज इन्होंने खेली है इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें भी आप ये देखें, हेल्स और बटलर इन दोनों की ज्यादातर परफॉर्मेंस है, ये डेविड मलान। इसके अलावा आप इनका मिडिल ऑर्डर देखें, तीनों T20 में स्ट्रगल ही किया है। खास तौर पे अगर हम बात करें है। हैरी ब्रुक्स की, हैरी ब्रुक्स की तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। अंडर अंडर 10 है सारे स्कोर्स उसके। मोइन बिल्कुल अली, अंडरस्टैंड। मोइन अली की भी परफॉर्मेंस आप देखें, 44 इन्होंने मारे थे 27 बॉलों पे। तो बिल्कुल मोइन अली ने बिल्कुल। परफॉर्मेंस दी है। मसला सारा ये है, बेन अभी स्टोक्स, हैरी ब्रुक्स, इनकी सबसे बड़ी वीक लिंक मिडिल ऑर्डर के अंदर मौजूद है, जिन्होंने एक, बिल्कुल बेन मतलब ये इनका स्टोक्स, पांचवा टी हैरी ट्वेंटी ब्रूक्स, है, पांचवा टी ट्वेंटी और है इनका ऑस्ट्रेलिया लिविंगस्टोन में, भी और एक कंप्लीट कर रहे परफॉर्मेंस हो नहीं है। दूसरी की परफॉर्मेंस, एक भी अंडर द परफॉर्मेंस नहीं है। मस्क। बिल्कुल। लिविंगस्टोन ने तो चलो वो T20 सीरीज खेली नहीं ना, ऑस्ट्रेलिया वाली, हम्म, अभी वर्ल्ड कप में खेले, चलो उनको हम लोग थोड़ा और रूम दे देते हैं। लेकिन हैरी ब्रूक्स और बेन स्टोक्स कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं बाउंस के ऊपर, आप ये देखो। तो आप बिल्कुल। ये कह ये सकते हो कि बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक्स क्रेज पिचेस के प्लेयर नहीं हैं मतलब T20 के लिए। ये कहना तो मतलब अभी कबल वक्त हो फिल गया। वक्त, फिल वक्त। हाँ, लेकिन मुझे बेन स्टोक्स का जो इशू लगा, मुझे ये लगा कि बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान सीरीज के लिए गलत रेस्ट ले लिया। बहुत गलत डिसीजन था बेन स्टोक्स की तरफ से वो डिसीजन रेस्ट लेना। क्योंकि देखिए आप वो आपकी पाकिस्तान लास्ट सीरीज सीरीज, अगर वो हाँ, आते, बल्कि सेकंड लास्ट तो थी। वो अगर वो आते तो वो एक्सप्रेस मतलब देखिए पिचेस तो जाहिर है फर्क होता है, लेकिन एक्सप्रेस पेस वो जरूर खेलते हैं यहाँ पे, जिससे उन्हें बहुत हेल्प मिलती। लेकिन उन्होंने वो चीज जो है वो करी नहीं, उन्होंने रेस्ट लेना प्रेफर करा, और सिर्फ 3 T20। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज जो है वो बेन बटलर स्टोक्स का के रेस्ट लिए बनता अच्छी नहीं हुई। बनता जायज था, क्योंकि है बटलर का, बैट्समैन। हाँ, बटलर का बनता लेकिन था, जो लेकिन बॉलर बेन होते हैं ना, स्टोक्स। आपको जैसे जो हमें प्रॉब्लम शाहीन के साथ नजर आ रही है इस वक्त, जो उनको इनफ गेम्स ना मिलने की वजह से रिदम गेन नहीं हुआ, वही सेम हमारे बेन स्टोक्स के साथ भी नजर आ रही है। आप बॉलिंग भी देख लो, इतनी कोई खास वो कर नहीं रहा अभी भी। बॉलिंग में तो उन्हें नया रोल दे दिया ना, उन्हें न्यू बॉल दे दी जाती है कि चले आप पावर प्ले में 2-3 ओवर करा दें। वो उनको तो असल में अलग ही वही वही ना, उनको वो अपनी बाउंस के लिए के लिए माने जाते हैं ना। बाउंसर के लिए। लेकिन जी। बेन स्टोक्स ने खैर उसमें तो आपको हिटिंग करी थी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी देखें, अब टूर्नामेंट देखें, अब वैसे ग्रुप बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, ये तो बात अपनी एक जगह तो इंग्लैंड के। ऑस्ट्रेलिया भी बड़े मार्जिन से जीत गया, 4 ओवर के मार्जिन से जीत गया श्रीलंका के हाँ, खिलाफ। अब ऊपर से देखें, अब आयरलैंड ने कमबैक, इंग्लैंड को हरा दिया। अब कमबैक देखें। अब मेरे हिसाब से टूर्नामेंट जो डिपेंड करता है वो इंग्लैंड के लिए 3 बंदों पे करता है। एक बटलर पे करेगा टूर्नामेंट डिपेंड, एक स्टोक्स बटलर की की कमबैक परफॉर्मेंस पे अभी करेगा। ड्यू है। बटलर की परफॉर्मेंस जो है, स्टोक्स का कमबैक ड्यू है, स्टोक्स की बैटिंग में परफॉर्मेंस और मार्कवुड की परफॉर्मेंस, इन 3 चीजों पे पूरा इंग्लैंड का वर्ल्ड कप अब स्टेक पे है। इन ये 3 प्लेयर स्टेप अप करेंगे तो इंग्लैंड जो है वो प्रोसीड करेगा आगे, क्योंकि इन 3 प्लेयर्स के बगैर मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जो है वो आगे स्टेज पे मतलब जा पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब मुझे ये भी लग रहा है, देखिए एक और बात भी है, अब श्रीलंका भी वैसे डेंजरस हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, श्रीलंका के साथ ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया था, कि मतलब ब्लंडर सॉरी, एक अनलकी हो गए थे वो, कि उनका जो फास्ट बॉलर खेल रहा था फोर्थ, मतलब मेन फास्ट बॉलर जो खेल रहा था उनका, लेफ्ट हैंडेड, बिजारा नाम था उनका शायद, वो अपने फर्नांडो। पहले ओवर में इंजर्ड हो गए थे। हाँ, वो अपने पहले ओवर में इंजर्ड हो गए थे, तो श्रीलंका पूरे बॉलर शॉट से जो है वो मैच खेला, और उसने जो है उन्हें कॉस्ट कर दिया, क्योंकि शनाका आए थे वो ओवर रिकवर करने, और हसरंगा को बनिस्बा हसरंगा असलंगा 2 ओवर में तो पिट खैर, गए थे। हाँ वो तो पिट। 2 ओवर में पिट गए थे, लेकिन उन्हें तीसरा ओवर इसीलिए कराना पड़ा क्योंकि श्रीलंका बॉलर शॉट हो गया था। असल 50, मसला ये हुआ 53 था। खा ली ना जब आपने, तो आप 53 खा बिल्कुल। लोगे तो जाहिर है फिर तो आपके लिए कुछ बचता ही नहीं है फिर। तो वो 34, वो 2 ओवर में जब 34 थे ना, तब भी श्रीलंका इन द गेम था, लेकिन वो जो उसके बाद जो 19 का ओवर आया ना, उसने हॉन्ट करा। तो श्रीलंका भी वैसे मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि श्रीलंका भी केपेबल है अभी भी, कि इन दोनों में से किसी एक टीम को अपसेट कर दे, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को, मतलब आप राइट ऑफ नहीं करें तो ग्रुप जो है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है ये वाला, बहुत खैर, इंटरेस्टिंग ग्रुप है। अब देखें इसमें अब अफगानिस्तान को आज एक दूसरे का पॉइंट मिल गया, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वाहिद पॉइंट ना हो अफगानिस्तान का, आयरलैंड से अच्छा मैच होगा। लेकिन ये भी एक बात अफगानिस्तान हो की गई है। अफगानिस्तान की जो मुस्कुराहट थी ना डगआउट की, वो हाँ, बता रही थी कि हमें बस ये ऊपर से गैबी मदद आ चुकी है, और पता नहीं किस तरीके से हमें ये बस मिल गया है पॉइंट।
वैसे ये नहीं हाँ, कह सकते कि अफगानिस्तान बिल्कुल हम लोग रूल आउट कर रहे थे अफगानिस्तान को, लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया इस वक्त अफगानिस्तान को कम बैक करने का टूर्नामेंट में। तो बिल्कुल अब हम बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सही। नेक्स्ट अब बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल। next।